ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा। ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अब कबूल कर लिया है। शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर और पूरे पाकिस्तान के सामने अपनी शिकस्त को स्वीकार कर लिया है। दरअसल भारत के पराक्रम के बाद शहबाज शरीफ का मनोबल मिट्टी में मिल गया। वो उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। दावा तो ये भी है कि शहबाज ने नए आर्मी चीफ को लेकर भी मंथन शुरू कर दिया है। वहीं आसिम मुनीर तख्ता पलट करने की फिराक में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झूठा मक्कार पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया। हैरत की बात यह है कि आसिम मुनीर के मोहरे यानी शहबाज शरीफ ने खुद अपने फटीचर मुल्क की पोल खोल दी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को अपना पराक्रम दिखाया। राफेल जैसे फाइटर से कायर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। कई आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया तो दुश्मन के एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। पाकिस्तान इस बार चीन की चालबाजी और तुर्की की खुरापाती सोच में फंस गया। हिंद के शौर्य के सामने चीनी जेट फुस्सी साबित हुए तो तुर्की के ड्रोन चकनाचूर हो गए। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। दावा है कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस की मरम्मत का टेंडर भी जारी कर दिया है। लेकिन शहबाज और मुनीर एक बात कान खोलकर सुन ले, मिसाइल स्ट्राइक तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर सतीश शर्मा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजीव श्रीवास्तव, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पाकिस्तान है और जो इसका झूठ है उसका पर्दाफाश वो खुद ही कर रहा है। पहला सवाल मैं सतीश जी आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपना झूठ जो है, उसके जो झूठ की जो उसने इमारत बनाई थी ना पत्तों की, वो ताश की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं अब। और सबसे हास्यास्पद बात इसमें यह है कि पहले कहते हैं हमने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया, आदमपुर एयरबेस पे हमला कर दिया, ये कर दिया, पीएम पहुंच गए आदमपुर एयरबेस, बता दिया कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और खुद वहां के प्रधानमंत्री बाद में कहते हैं कि भाई हाँ, मुनीर का फोन 2:30 बजे आया और मुनीर ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमला किया है, नूर खान एयरबेस पे हमला किया है, कई एयरबेस पे हमला किया है। तो देखिए किस तरीके से जगहसाई पाकिस्तान ने अपनी कराई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब कितनी किरकिरी। श्रद्धा जी, पहला पॉइंट तो ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आदमपुर बेस का पीएडी कमांडर भी रह चुका हूँ, इसलिए जब ये उन्होंने झूठी खबर फैलाई थी तो उसी समय इसको ट्रैक कर लिया गया था। और पाकिस्तान झूठ के ऊपर ही टिका हुआ देश है। आप इसको देखिएगा कि वहां के जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं,
अब वो अपने आप इतना एक्सपोज कर रहे हैं कि रात में 2:30 बजे जनरल मुनीर सिक्योर लाइन से उनको फोन करके ये सूचना देता है कि हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है, और ये अटैक हिंदुस्तानी फोर्सेस की तरफ से आया है। जबकि मैं आपको ये बताऊं, नूर खान बेस पर जो हमें कैसे समझ में आता है ये सब चीजें, कि वहां पर एवॉक्स इनका रेडी कंडीशन में रखा हुआ था, लेकिन जब तक एवॉक्स के सिस्टम को आप ऑन नहीं करते तब तक हम भी उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो ऑन हुआ है, हमने उसको वहीं ठोका। तो एवॉक्स सिस्टम को क्रिपल्ड करने के बाद उस एक हैंगर भी है वहां, और जो एयर बेस का जो पोजीशन है, उन दोनों को ऊपर बहुत सटीक मतलब अटैक खुद ही हमने कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं ये लोग, खुद ही इतने हाँ। मूर्ख हैं। इनके लिए मूर्ख शब्द बिल्कुल सही बना है, खुद ही इतनी बड़ी बड़ी मूर्खता करते हैं और फिर बात करते हैं कि ये भारत के साथ लड़ेंगे, भारत को जवाब देंगे, जाके गिड़गिड़ाते हैं जगह जगह कि भाई रुकवा दो, हम पर बहुत हमले हो रहे हैं, सीज फायर करवा दो, लेकिन मानने को तैयार नहीं। और उसके कुछ दिन बाद खुद मानते हुए भी नजर आते हैं। आप देखिए कितना हास्यास्पद है, जो पाकिस्तान की जो असलियत है वो कैसे सामने आ रही है। जी, वहां के पूर्व एयर मार्शल हैं पाकिस्तान के, और मसूद अख्तर, ये मसूद अख्तर साहब ने तुरंत ईमानदारी के साथ ये कहा कि हमारा नूर खान एयरबेस पर जो एवॉक्स है उसको इंडियन फोर्सेज ने नष्ट कर दिया। अब आप सोचिएगा, वो एक ईमानदार रहा होगा एयर मार्शल, ये लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको देशद्रोह गद्दार उसका फतवा जारी कर देंगे। लेकिन उसने बहुत पहले ही इस बात को बताया कि जो एवॉक्स है उसको नूर खान बेस पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बेसिकली झूठ के पुलिंदे पर चलने वाले वहां के लोग, इनको ये भी बताया गया था कि नूर खान बेस के साथ साथ जो रहीम यार खान है और स्कार्दू, इन दोनों एयर बेसिस के ऊपर भी हमारी मिसाइलों ने वहां पर अटैक किया, और इसके साथ साथ उनकी जो एयर एसेट्स थे उनको डैमेज किया है। ये सटीक जो हमारी तरफ से ऑपरेशन लॉन्च हुआ उसकी काबिलियत। बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी काबिलियत है, और पूरी दुनिया भारत का लोहा मानने को अब तैयार हो चुकी है, क्योंकि स्वदेशी हथियार भारत के, मेक इन इंडिया के किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह करने में कामयाब रहे हैं, अब पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। संजीव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजीव जी, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार झूठ पे झूठ बोलता रहा, और उसके बाद अब एक एक करके परतें खुल रही हैं, तो पता चल रहा है पूरी दुनिया को कि क्या क्या हुआ, और खुद ही पाकिस्तान बता रहा है कि भाई क्या क्या हुआ है, कितनी किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है और कितना असर इसका पड़ने वाला है पाकिस्तान पर। देखिए, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पहले से ही बहुत ही लो है, बहुत ही निचली स्तर की क्रेडिबिलिटी है। वो अपने आतंकवाद के कृत्यों की वजह से पूरी दुनिया में कुख्यात है, मैं नोटोरियस कहूंगा उसको। और ये जो पाकिस्तान है, जब भारत से फिर से एक बार पराजित हुआ है, और भारत ने एक शानदार पराक्रम का परिचय देते हुए पहले तो उसके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया, और उसके बाद जब उसने फिर से हिमाकत करने की कोशिश की तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 11 जगहों पर मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस थे उस पर हमले किए और भारी तबाही वहां पर की है। अब इस पूरी सच्चाई को एक एक करके पाकिस्तान के जो, चाहे वो एयर मार्शल हो, चाहे वो स्वयं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो, वो सारी बातें कह रहे हैं। उनके पास एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। आखिर उन एयर बेसिस को तो बनाना होगा, फिर से खड़ा करना होगा, और उसके लिए शायद टेंडर वगैरह भी इशू किए जा रहे हैं। तो ये जो सारी सच्चाई है वो तो दुनिया के सामने आनी ही है। और लेकिन जो पाकिस्तान एक झूठ का जो पुलिंदा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रचारित कर रहा था, जाहिर है कि वो बेनकाब हुआ है। और वो तरह तरीके की बातें करना कि हमने भारत में ये कर दिया, वो कर दिया, और अपने राष्ट्र की रक्षा की, इत्यादि इत्यादि, तो वो सारी बातें अब बिल्कुल सामने आ रही हैं। भारत की सेनाओं की एक बहुत बड़ी विजय है, और बहुत बड़ा पराक्रम और बहुत बड़ी सफलता भारत की सेनाओं ने अर्जित की है। देखिए, वायुसेना ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, और अन्य सेनाओं ने भी, जाहिर है कि एक साझा रणनीति के तहत ये पूरा ऑपरेशन किया गया। और हम, श्रद्धा जी, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के विरुद्ध हमने जो ऑपरेशन किए हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल है, नॉन एस्केलेटरी रिस्पॉन्स हमने किया, और आतंकवाद के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया है। लेकिन पाकिस्तान को हमने एक बात और भी बता दी है कि यदि भविष्य में किसी तरीके की हिमाकत, आतंकवाद संबंधी हिमाकत यदि पाकिस्तान के द्वारा की जाती है,
तो इस बार जो हमारा ऑपरेशन होगा वो आतंकवाद बिल्कुल। और आतंकवाद को पनाह और देने बिल्कुल वालों युद्ध के बीच तौर में पर कोई- होगा। ये बहुत क्लियर संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है। जिस दिन सीज फायर हुआ उसी दिन में ये संदेश दे दिया गया कि अगर अब तुमने भविष्य में ऐसा कुछ भी किया, कोई भी हमला हुआ, उसको युद्ध के तौर पर माना जाएगा। ये पाकिस्तान को क्लियर संदेश दे दिया गया है। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान इतने झूठ बोलता है, मुझे लगता है पाकिस्तान को पता भी नहीं कि वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसने झूठ के इर्द गिर्द अपनी दुनिया बसा रखी है। 14 अगस्त 1947 से वो चलती आ रही है और झूठ की इतनी पड़ते हैं, पाकिस्तान को खुद नहीं पता। ये जो इसके 11 एयरबेस तबाह किए हैं भारत ने, जैसे संजीव जी बता रहे थे कि अब फिर से उनको बनाना होगा। अब बनाना होगा तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, पैसा है नहीं। जो पैसा IMF से मिल रहा है उससे आप आतंकवाद को पनाह देते हैं या फिर उससे अपने कर्जे चुकाते हैं। कितनी बड़ी आर्थिक चोट ये पाकिस्तान पर हुई है? देखिए, एक तरह से जहां तक उनकी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का सवाल है या उनकी संपत्ति का सवाल है, एयर बेसिस पर जो डैमेज है ये कोलेटरल डैमेज, श्रद्धा जी, ये इतनी आसानी से और इतने कम पैसे में रिपेयर होने वाला सिस्टम नहीं है। इसमें बहुत वक्त लगता है। अवॉक्स को आप उसकी कीमत समझिए कि अवॉक्स सिस्टम जो इन्होंने परचेज किया था, इंस्टॉल किया, वो इनकी आंखें थी और हमने उनकी आंखें निकाल ली। अब आप समझिए कि अगर किसी फोर्स की, फाइटिंग फोर्स की आंखें निकाल ली जाए, वो अंधा हो जाता है। और उसी साथ में आगे बढ़ करके जो भी इनके यहाँ सैटेलाइट इमेजरी, हमारे पास जो सैटेलाइट इमेजरी जो अवेलेबल है, उनको देखने से पता चला है कि हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस को बहुत अच्छी तरह से ठोका है तबीयत से, और उसको ठीक से रिपेयर करने में इनको सालों लग जाएंगे। और ये इतने आसान किस्तों पर नहीं होने वाला है। अब चाहे वो टेंडर करें, रिपेयर तो उनको करना पड़ेगा, उस सिस्टम में तो लाना पड़ेगा, लेकिन कितना तो वही स्थिति है पाकिस्तान की, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्योंकि पहले ही हालत इतनी भिखारी वाली बनी हुई है। बता रहे हैं कि उन्होंने टेंडर जारी कर दिए हैं, वो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, बिल्कुल और करना तभी पड़ेगा। वो कहीं अपने पैरों पर खड़े होंगे, कुछ देखने की कंडीशन में आएंगे। हाँ। जिस तरह से रेगिस्तान और उनके पहाड़ी क्षेत्रों को हमने निशाना बनाया है, ये समझिएगा कि ये एक एडवांसमेंट है एयर वॉरफेयर का, जो सामान्य देशों के पास अवेलेबल नहीं है। न वो तकनीक है, न वो सटीक सिस्टम है, और न उसी टाइप के, मैं कहूंगा कि फाइटर एयरक्राफ्ट है। मुश्किल और तो बने होंगे पाकिस्तान में सर, मुश्किल तो ये सब कुछ बन पाया होगा, और भारत ने उसे भी तबाह कर दिया। हालांकि भारत बहुत क्लियर था, अपना संदेश भारत का बहुत क्लियर था कि हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत। मानने कोई तैयार नहीं है, मत मानिए, आपने सिविलियंस पे यहां हमला करना शुरू किया, तो फिर भारत ने तो साफ साफ कहा है ना कि पहले छेड़ेंगे नहीं, और अगर छेड़ोगे तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये भारत की तरफ से क्लियर है, आज भी यही संदेश है, और ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। संजीव जी, क्या लगता है कि ये फिर से बन पाएंगे इनके एयरबेस? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार जारी है, थोड़ी भी हिमाकत करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा? मतलब गर्त में जाता जाएगा पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के द्वारा ये जो पहलगाम की हिमाकत की गई और उसके बाद हमने जो रिस्पांस किया है उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके का रिस्पांस ये नया भारत कर सकता है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, बिहार में इस बात का वचन दिया था पूरे राष्ट्र को कि वो ऐसा रिस्पांस करेंगे कि पाकिस्तान को अपनी हिमाकतों की बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत अब चुकाने को जा रहा है, चुकानी पड़ेगी उसे। और ये श्रद्धा जी, हमने मिलिट्री स्ट्राइक्स तो की ही है, साथ ही साथ सिंधु जल समझौते का जो स्थगन है, वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज करना, सारे आयातों पर प्रतिबंध लगा देना, जाहिर है कि ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, सारे प्रोपेगेंडा करने वाले, जो फेक न्यूज फैलाने वाले जो सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब चैनल्स, उसको भी प्रतिबंधित कर देना, और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी एयरबेस पे हमले तो बहुत अलग बात है, इसका तो इंतजार करता रहा पाकिस्तान। और मजे की बात समझिए कि उससे पहले सिंधु जल समझौता, डिजिटल स्ट्राइक, तमाम तरीके से तो पाकिस्तान की कमर भारत तोड़ ही चुका था। खैर, क्योंकि हम आतंकवादी देश है, आतंकवाद को पनाह देता है, उसे धमाके सुनने की आदत है, तो लो भाई, वो दिवाली भी मनाई भारत ने, और वो पूरी दुनिया ने देखी और अब कबूल भी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा सबूत तो पूरी दुनिया के लिए कोई और हो ही नहीं सकता जब वहां के प्रधानमंत्री करे। इस बात को उन्होंने जिक्र किया और कबूला। सतीश जी, ये जो पाकिस्तान घुटनों के बल आया, सीज फायर के लिए भी उसने झूठ बोला,
भाई हालत इतनी पतली हो गई थी, इतनी खराब हालत हो गई थी पाकिस्तान की कि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। मुझे लगता है इतने सालों में सही फैसला जो पाकिस्तान ने लिया होगा वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने का ही लिया होगा, क्योंकि तभी थोड़े बहुत बच पाए हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो अब शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ऐसा ऐसा भारत ने किया, इसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग और सोशल मीडिया पे भारत में मैं देख रही थी ट्रेंड कर रहा था कि अरे पीछे हट गए, ये हो गया वो हो गया, उन सबको भी एक बड़ा करारा जवाब मिला है। ये बात सच है श्रद्धा जी। एक बिंदु होता है जिसमें आदमी अपनी पावर, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, मिलिट्री भी एक तरह की, और उसकी सिस्टम्स जो इन्होंने 3 देशों से ले रखे थे, तुर्की से इनके पास जितने ड्रोन जो सिस्टम था, चाइना से इन्होंने एवॉक्स का सिस्टम भी, एडी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ था, और उसके फाइटर एयरक्राफ्ट थे, इनके पास अमेरिका का F-16 था। आप ये समझिए, ये सारी जो इनकी एयर पावर है मिला करके इसकी हमने हवा निकाल दी, और ये हवा निकाली है। इसके साथ साथ आप ये न भूलें कि इन तीनों देशों का जो हथियारों का मार्केट था, फाइटिंग आर्म्स बनने की जो सिचुएशन, हमने उसकी भी कमर तोड़ दी है। और ये पिटाई पाकिस्तान के साथ साथ उन देशों की भी इनडायरेक्टली हो गई जो तुर्की के जितने भी इसको सपोर्ट दिया है, चाइना ने दिया है, इवन अमेरिका ने दिया है। तो ये तीनों देशों की भी पाकिस्तान के जो हिमायत करने थे या इनको खुल गई किया हुआ था, जो भारत का ब्रह्मोस कैसे वहां गया और कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे वहां पे सब कुछ तबाह किया, टारगेट कितना सटीक था, ब्रह्मोस की अपनी खासियत है, मेक इन इंडिया, और ये तमाम बातें भारत ने सच कर दिखाई। लेकिन अमेरिका, चाइना, जिसकी जो जितनी मिसाइल और ये हथियार उपकरण थे, उनकी पोल खुल गई। जब पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए तो आसमान में ही उनको उड़ा दिया गया, वो आ ही नहीं पाए भारत की सरजमी तक, तो धरती पर पहुंच ही नहीं पाए। तो सोचिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कई देशों तक चोट पहुंची है इसकी, और भारत का जो डंका है वो वाकई में पूरा विश्व देख रहा है। संजीव जी, क्योंकि अब भारत की एक और स्ट्रेटेजी देखिए, क्योंकि आज ही 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसमें सभी दल के लोग हैं वो शामिल हैं, शशि थरूर भी हैं, रविशंकर प्रसाद, तमाम बड़े सर्वदलीय लोग इसमें हैं, सर्वदलीय सांसद इसमें हैं, और अब वो पूरी दुनिया में जाएंगे, बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर था क्या और कितना सफल था। देखिए सिद्धा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है, और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने इस पूरे हाल के जो कॉन्फ्लिक्ट में भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रखा है। और ये उसी तरीके का प्रोपेगेंडा कैंपेन है जैसा कि उसने, जब हमने धारा 370 और 35A को रिपील किया था तो उसके बाद चलाया था। और अब तो ये जो प्रोपेगेंडा है, जाहिर है कि वो पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर के ही है। ये बहुत बड़ा कैंपेन वो पाकिस्तान ने वॉर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के माध्यम से भी छेड़ रखी है। तो उसके ऊपर भी हम विजय हासिल करने के लिए अब अनेक मेजर्स पहले से ही ले रहे थे। हमारे विदेशों में जो एम्बेसडर्स हैं, जो चाहे वो विक्रम दुराईस्वामी हमारे जो ब्रिटेन में एम्बेसडर हो, या हमारे अमेरिका में अन्य जगहों पर, सभी हमारे जो राजदूतों ने भी लगातार इंटरनेशनल मीडिया के साथ संपर्क बनाया और उनके साथ तथ्यों को रखा, ताकि पाकिस्तान के द्वारा जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो झूठ का जो पुलिंदा जिसको मैंने कहा वो फीड किया जा रहा था, उसको नकारा जा सके, उसको निरस्त किया जा सके और उसके ऊपर भी विजय हासिल की जा सके। लेकिन अब भारत के नेताओं के द्वारा सर्वदलीय जो ये डेलीगेशंस हैं, जब ये विदेशों में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज ये भी देंगे कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान की जो पहलगाम के आतंकियों ने जिस तरीके से भारत में हिंदू, मुस्लिम और डिफरेंट संप्रदायों के बीच में टकराव को बढ़ाने की गहरी साजिश रची थी, उन सभी के खिलाफ आज भारत एक है और भारत एक स्वर में बात कर रहा है। बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाली थी कि पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, सतीश जी, मैं इसी पर आने वाली थी। ये पूरी दुनिया को एक कितना बड़ा संदेश दिया गया है कि भारत एकजुट है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, वो तमाम मुद्दे अपनी जगह हैं, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जब बात भारत की आती है और जब बात देशवासियों की आती है तो सब एक हैं। और जो डेलीगेशन वाला फैसला सरकार ने लिया है, इससे तो ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि सभी दलों के सांसदों को पूरी दुनिया भर में भेजा जाएगा और वो बताएंगे कि भाई भारत है क्या, ऑपरेशन सिंदूर था क्या, सिंदूर का क्या महत्व है हमारे देश में और क्यों इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। मुझे लगता
लगता है जितना मुखर होकर और जितनी मजबूती से ये बात पूरी दुनिया में जाएगी, उतनी ही पाकिस्तान की किरकिरी होगी। श्रद्धा जी, जब भी आप किसी देश के साथ वॉर में इंटेग्रेट होते हैं तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा एक वॉरफेयर का हिस्सा होता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो इस मामले में महारत हासिल है, वो हमेशा इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन इसके जो जड़ में एक चीज है, हमारे प्रधानमंत्री जी इतने विजनरी हैं कि उन्होंने 2014 के बाद एक मिशन के रूप में भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो पहल की, उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, हमारी डीआरडीओ ने जितने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके हमने अपने भारत के हथियार बनाए, हमारा ब्रह्मोस, हमारी आकाश मिसाइल, हमारा तेजस, हमारे सिस्टम्स, तो ये आप इस बात को समझिए कि आज उनका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं था। और यही चीज हमारी एयर डिफेंस की जो हमने दीवार खड़ी कर दी, बिल्कुल। उसको वो अवैध किले में बदल गई। तो ये जो जितने भी प्रोपेगेंडाज हैं, ये तो अपने आप 2-4 दिन चलते हैं, झूठ के पैर नहीं होते। तो हमारे देश से जो डेलीगेशन जाएंगे, ये विश्व को और अच्छी तरह से इस बात को करेंगे। लेकिन भारत का एक सुपर पावर बनने की तरफ इस फील्ड में मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी छलांग है ये, और हमें इस तरह का अनुभव लेने के लिए पाकिस्तान से अच्छा कोई देश मिल नहीं सकता था। बिल्कुल। और हमारा तो मुझे लगता है, कहावत है ना, सांप भी मर जाए लाठी बिना टूटे, वो वाला हिसाब हुआ है। वैसी चोट पाकिस्तान को दी है कि पाकिस्तान को चोट भी दे दी और बता भी दिया भारत का दम कितना है, और भारत को नुकसान भी नहीं पहुंचा। संजीव जी, ये जो अब शहबाज शरीफ ने कबूला है, 2:30 बजे मुनीर ने मुझे फोन किया और बताया नूर खान एयरबेस पर हमला भारत ने किया, और भी जगह हमले हुए हैं, ये सिंधु जल समझौता, क्योंकि उसके लिए भी गिड़गिड़ाया है अभी 2-3 दिन पहले, बोला है कि विचार करें, पुनर्विचार करें, ये अपील किया। पता है गर्मियां चल रही है, थोड़े दिन बाद असर दिखना शुरू हो जाएगा, तो कहीं उसके चलते तो नहीं एक स्ट्रैटेजी सोची हो कि भाई ऐसा ऐसा करे तो शायद मान जाए भारत? हालांकि अडिग है भारत अब तो बिल्कुल। देखिए सिद्धा जी, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, वहाँ के जो रियल रूलर्स, पाकिस्तान की जो सेना है, उसको इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम पाकिस्तान के फेस वैल्यू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अभी आपने देखा कि जो सीज फायर हुआ, उसकी 4 घंटे के अंदर ही जिस तरीके से फिर से ड्रोन इत्यादि आने लगे, और फिर हमने कहा कि अब हमारा जो रिस्पांस है, अब आप इंतजार कीजिए, और भी ज्यादा स्टेप अप करेंगे, और भी सशक्त जो रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो राष्ट्र है, वो उसके फेस वैल्यू पे आप भरोसा नहीं कर सकते। उसको बिल्कुल नहीं के माध्यम से, डिफेंस के माध्यम से उसके ऊपर दबाव बना करके रखना होगा, भयाक्रांत करके रखना होगा, और तभी ये पाकिस्तान के जो आतंक परस्त रूलर्स हैं, मैं अवाम की बात नहीं करता हूँ, इन रूलर्स की बात करता हूँ, और उसमें खासकर वहां की सेना की बात करता हूँ, कि वहां की सेना जिस तरीके से व्यवहार करती है, उसको उसके ऊपर एक डिटरेंस इंपोज करके रखना होगा। और जब तक ये जो पाकिस्तान के रूलर्स आतंकवाद के विरुद्ध, जैसे कि मैंने कहा, प्रामाणिक कदम उठा करके नहीं दिखाएंगे, हमारी मांगों को पूरा करके नहीं दिखाएंगे, बहुत टेढ़ी खीर लगती है कि ये आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, सतीश जी। और कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। पाकिस्तान के साथ तो यही हाल है। बस मैं वफादारी से पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करूंगी कुत्ते से, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है, लेकिन बस वो दुम वाली बात पर जोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि हाल वही है पाकिस्तान का। देखिए, अभी आप इतना बड़ा अटैक किया है, हाफिज सईद की जो भी हाइड आउट्स था, वो जगह थी जहां से आतंकवादियों की फैक्ट्री बना रखी थी, उसको हमने नेस्त नाबूद कर दिया। 14 करोड़ रुपए आज की तारीख में, 14 करोड़ रुपए इनको जो भीख मिली है IMF से, आप सोचिए, यही जनरल मुनीर और ये शहबाज उसको अनुदान दे रहे हैं, उसको रियायत की एक राशि दे रहे हैं कि आप इसको दोबारा से बना लीजिए। जिसको हमने अंदर घुस के नेस्त नाबूद किया है, पाकिस्तान के अंदर मारा है, उसी ही मस्जिद को, या जो उनका आतंकवादियों की पनाहगाह था, उसको पनाहगाह को 14 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में पाकिस्तान सरकार दिए हैं उन आतंकियों को। उन आतंकियों पर रो रहे हैं, वहां जाकर सेना के अफसर घड़ियाली आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी जा रही है। तभी मैंने कहा कि बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। और पाकिस्तान तो साम दाम दंड भेद, जैसे बच्चे को समझाया था, लातों का भूत है, वो बातों से मानने वाला ही नहीं है। इसलिए इस बार बिल्कुल सही भाषा,
भारत ने अख्तियार की, पाकिस्तान की भाषा में कहूं भारत ने अपनाई, और इसी भाषा को पाकिस्तान समझता है। और अब भारत इससे भी कड़ा रुख अख्तियार करेगा, तब हो सकता है पाकिस्तान समझे, नहीं समझेगा तो फिर वो जाने और उसका अल्लाह जाने, वो समझेगा, तभी शायद पाकिस्तान को थोड़ी बहुत अकल आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। और फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।